नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। आज मैं आप सबको अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। डेट थी 12 अप्रैल 2023, रात के 1 बजे हुए थे और मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। तब मेरी वाइफ 35 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो जब मैंने इचिंग सुना तो मैंने सोचा कोई नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। बट फिर उनकी इचिंग बढ़ती गई और मैं उनको अपने ही हॉस्पिटल ले आया। अपने ही हॉस्पिटल में लाने के बाद मैंने उनका ब्लड प्रेशर देखा तो वो 160/100 था और फिर मैंने सोचा इतना हाई बीपी है तो इनको एंटी हाइपरटेंसिव देनी चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव दी और फिर एक अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में मैंने देखा कि बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और बेबी का जो हार्ट रेट है वो 80 to 100 चल रहा है, जबकि नॉर्मली बेबी का हार्ट रेट 140 to 160 होना चाहिए। 15 to 20 मिनट्स के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि इनका तुरंत अभी ही सिजेरियन करना पड़ेगा। मैंने अपने एक सीनियर को फोन करा, वो सीनियर थोड़ी देर में आए। तो अब मैं अपनी वाइफ का सिजेरियन खुद कैसे करूँ रात को 2 बजे, वो भी अपने ही हॉस्पिटल में। तो मेरी सीनियर ने कहा नहीं आप ही करोगे सिजेरियन, और मेरी वाइफ ने भी कहा कि नहीं आप ही करो। फिर मैंने खुद ही अपने वाइफ का सिजेरियन करा। ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार एक अपने को देखा कि वो एक अपने फैमिली मेंबर में कितना कॉन्फिडेंस रख सकता है सर्जरी करने का, कि मैं अपनी वाइफ की सर्जरी कर रहा हूँ और उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल अच्छे से सर्जरी करूंगा, जबकि मैं बहुत सीनियर सर्जन नहीं हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी उन्होंने मुझसे सिजेरियन करवाया। जब मैंने सिजेरियन करा तो मेरे जो इमोशंस थे वो चारों दिशाओं में भाग रहे थे। मेरे हाथ चल रहे थे, बस मसल मेमोरी से मैं एक पेशेंट की तरह उनको कट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ कि मैं कुछ गलत ना करूं। फिर जब जैसे ही मेरा बेबी डिलीवर हुआ, वो बेबी सबसे पहले मेरे हाथों में आके रोया। मतलब मैं आज अपनी डॉटर को प्राउडली बोल सकता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले मैंने छुआ था जब तुम इस दुनिया में आए थे और तुम्हें दुनिया में लाने वाला मैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था। मैंने सिजेरियन सक्सेसफुली कंप्लीट करा, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मैं अपनी वाइफ के साथ ही था, पेन किलर्स भी मैंने ही दी। अपने डॉटर को भी शुरू में मैंने ही रिसीव करा क्योंकि रात के 3 बजे बहुत ज्यादा मैन पावर नहीं थी अपने हॉस्पिटल में। तो ये एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और बहुत लोगों ने मुझे कहा ये एक्सपीरियंस मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस एक्सपीरियंस के बाद 1 साल बाद मेरी सिस्टर की प्रेगनेंसी आई। फिर मेरी सिस्टर की प्रेगनेंसी में भी एक कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से रात के 12:30 हमें सिजेरियन करना पड़ा। तो मेरी सिस्टर की भी यही मेरे से रिक्वेस्ट थी कि तुम ही मेरा सिजेरियन करो। इनके सिजेरियन में डिफिकल्टी ज्यादा थी क्योंकि पहले ऑलरेडी एक बेबी था, काफी चैलेंजिंग था, काफी डिफिकल्ट था। तो इमोशंस को साइड में रखते हुए मैंने उनको बिल्कुल एक पेशेंट की तरह ऑपरेट करा, बट एक भाई की तरह ट्रीट करा। तो जब हम अपनी फैमिली को ऑपरेट कर लेते हैं ना, तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है अब हम किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली को ऑपरेट करने से ज्यादा डिफिकल्ट किसी को ऑपरेट करना नहीं होता। तो ये मेरी थॉट है और मैं सारे डॉक्टर्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपना स्किल अगर टेस्ट करना चाहते हो किसी भी सर्जरी में, तो अपनी फैमिली को ऑपरेट करके देख लो। अगर आपने सक्सेसफुली कर दिया तो इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे सर्जन हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।